सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम लोग जो कर रहे थे 15 क्वेश्चन तक हो गया था, 2.1 एक्सरसाइज। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, देखो। A man borrows rupees 6,000 at 5% compound interest. If he repays 1,200 at the end of each year, find the amount outstanding at the beginning of the third year. क्वेश्चन नहीं समझ में आया, देखो नहीं समझ में आया अगर, तो देखो क्या करना है। मान लो आपने 10 रुपए लिए किसी से, ठीक है, 2% के इंटरेस्ट पर, CI पर। ठीक है, तो 10 रुपए उस पर आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा एक साल बाद? 2 रुपए, मतलब कि 12 रुपए आपको पे करना है। बट आपने किया क्या कि इस 12 रुपए में से, जो 12 रुपए आपको टोटल पे करने थे, उसमें से आपने 5 रुपए पे कर दिए। ठीक है, बचे कितने? 7 रुपए। अब 7 रुपए जो बचा है, इस पर आपको 2% का इंटरेस्ट लगेगा, उसमें से आपको पे करना होगा, जो भी आप पे करोगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो 16th क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है? A man borrowed rupees 6,000 at 5% compound interest. If he repays rupees 1,200 at the end of each year, find the amount outstanding at the beginning of the third year. ठीक है, मतलब तीसरे साल की स्टार्टिंग में उसको कितने पैसे देने होंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रिंसिपल क्या है? रुपीज 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, एक साल के लिए। देखो इसमें एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट का पैसा हो कितना रहा है एक साल बाद, क्योंकि वो हर साल 1,200 रुपए इसमें से दे भी देता है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? SI का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल का फॉर्मूला सीधा सीधा प्रिंसिपल लगा देंगे 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100, 0,0,0,0। SI कितना मिल जाएगा? 16 × 5 300, मतलब कि टोटल अमाउंट जो होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो हो जाएगा 6,300 रुपीज। ठीक है, बट हमसे ये भी कह रहा है कि वो हर साल 1,200 रुपए पे भी कर देता है उसमें से। ठीक, तो अगर वो 1,200 रुपए इसमें से पे कर देता है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाएगा? 6,300 माइनस 1,200, कितना बचेगा? 0,015, 5,100 रुपए। ठीक है, पहले साल के अंत में उसको 5,100 रुपए बचेंगे देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जब आओगे, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 5,100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर 1 ईयर। SI कितना होगा? प्रिंसिपल मतलब 5,100 इंटू 5 इंटू 1/100, 0,0,0,0। 51 5 से कितना हो जाएगा? 255। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,100 और 255 रुपए, 5,355 रुपए। बट वो इसमें से फिर से 1,200 रुपए दे देगा, क्योंकि वो हर साल के एंड में 1,200 रुपए दे देता है। तो इस बार रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा उसके पास? रिमेनिंग अमाउंट 5,355 रुपए माइनस 1,200 रुपए जो उसने दिए हैं, कितना आ जाएगा? 5,524।
₹4,255 उसको और देने होंगे। ये हमसे पूछा था, ठीक है, कि फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब कि तीसरे साल की स्टार्टिंग में उसको कितने रुपए देने होंगे। तो जो हमारा आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ₹4,255 वो देगा अभी, ठीक, क्योंकि वो ₹1,200 दे तो रहा है, बट उस पर हर साल 5% का इंटरेस्ट भी लग रहा है ना। 4,155 है। हाँ ठीक, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 3 - 2 करोगे 1 होगा। ₹4,155 उसको एट द एंड ऑफ, एट द स्टार्टिंग ऑफ 1 ईयर होगा, ठीक है, तो वहां पर उसको पे करने होंगे उतने पैसे। तो ये वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड पर आते हैं, ठीक है, देख लिया ना, ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है, मिस्टर दुबे बोरोज ₹1 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% per annum compound interest. He repays ₹41,000 at the end of the first year and ₹47,700 at the end of second year. Find the amount outstanding at the beginning of the third year. बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने इसके पहले वाला एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, सेम वैसा ही है, बस क्या है कि वो हर साल ₹1,200 पे करता था, ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, कि ये कभी 41,000 कभी 47,000 समथिंग पे करते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया। प्रिंसिपल हमारे पास 1 लाख का हो जाएगा, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11%, टाइम 1 साल के लिए, क्योंकि पहले साल के लिए निकाल रहे हैं। तो एस आई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जो कि ₹1,00,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% फॉर 1 ईयर अपॉन 100। अब 0 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बचेगा क्या, 1,000 इंटू 11 विच इज 11,000 रुपीज, 11,000। इंटरेस्ट का ₹11,000 उसको पे करना है, मतलब कि पहले साल के अंत में उसको कितने रुपए पे करने होंगे, 1 लाख तो करने ही थे, ठीक है, और 11,000 और एक्स्ट्रा करने होंगे जो कि उसके इंटरेस्ट के पैसे हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 1,11,000 रुपए, ठीक है, अमाउंट। ये समझ में आ गया, 1,11,000। अब उसको, बट वो क्या करता है कि वो पे भी तो करता है, पहले साल में उसने कितना पे किया है, ₹41,000, 41,000। तो अब इतना पे कर दिया तो पैसे कम रह जाएंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,11,000 -41,000, तो 11,000 इधर हो गया, 30,000 इधर, मतलब 70,000। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 1,11,000 में से 41,000, 70,000 बचेगा, मतलब कि उसको 70,000 रुपीज अभी और पे करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में जब आओगे यहां पर फिर से उस पर 11% का इंटरेस्ट उसको देना होगा, ठीक। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो लास्ट यहाँ पर इसका जो पैसा बचा तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, इधर हाँ, 70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11% का है 1 साल के लिए, फॉर्मूला वही रहेगा, डायरेक्टली पुट कर दे रहे प्रिंसिपल, 70,000 इंटू 11 इंटू 1/100, 0 0
0 0 700 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7700 हो जाएगा, है ना। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 70,000 प्लस 7,700, तो ये हो जाएगा 77,700 जो उसको पे करना है। ये सेकेंड ईयर की एंड में है, मतलब कि दूसरे साल के अंत में उसको इतना पे करना होगा, क्योंकि थर्ड ईयर पर हम लोग पहुंचे भी नहीं है। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है उसको पे करना है, बट उसमें से इसने सेकेंड ईयर में कितना रुपए पे कर दिया है, देखो 47,700। ठीक, इसमें से इसने 47,700 रुपीज पे कर दिए हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 77,000 माइनस कितना था? 47,700। तो बचेगा कितना यहाँ पर? 20,000। हाँ, 77,700 था ना। 0 0 0 0 30,000, मतलब कि 30,000 रुपये उसको और पे करने हैं। ठीक है, कैसे आए हैं एक बार देख लो। ये प्रिंसिपल था 1 लाख रुपए, 11% का इंटरेस्ट लगा उसको देने के लिए, कितना हो गया ये? 11,000। अब टोटल कितना हो जाएगा ये? 1,11,000 रुपए, क्योंकि इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया है। ठीक है, उसने क्या किया, 1,11,000 में से 41,000 दे दिए। अब उसको कितना अमाउंट देना होगा? 70,000। बट दूसरे साल में क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया 70,000 पे, तो वो कितना हो गया? 70,000 पे अगर 11% का हम लोग इंटरेस्ट लगा दे तो वो हो जाता है 77,700। ठीक है, क्योंकि 7,700 उस पर इंटरेस्ट का भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77,700। रिमेनिंग अमाउंट की, अब फिर उसमें से उसने क्या किया कि 77,700 में से 47,700 उसने क्या किया, दे दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 41,000 दिया था, उसी तरह से वहां पर उसने 47,700 दिए दूसरे साल में। अब तीसरे साल के लिए उसके पास कितने पैसे बचे हैं देने के लिए? जस्ट 30,000। ठीक है, यही निकालना था ना। फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, तो आंसर सही है, तीसरे साल में उसको इतना पैसा देना होगा एट द स्टार्टिंग में। ठीक, 30,000 सही आंसर। इसको देख लो, समझ लो, फिर अगला कराते हैं। ठीक है, आगे समझ में, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद दो एक्सरसाइजेज और है 2.2 एंड 2.3। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, Jaya borrowed rupees 50,000 for 2 years. The rates of interest for two successive years are 12% and 15% respectively. She repays 33,000 at the end of the first year. Find the amount she must pay at the end of the second year to clear her debt. इसको आसानी से समझो कि तुमने किसी से 100 रुपए अगर लिए हैं, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट लगा 10% का, मतलब कि हो गया 110 रुपए तुमको देना होगा। ठीक है, लास्ट में तो तुमने 110 रुपए में से मान लो 40 रुपए दे दिए, तो कितना बचेगा? 70 रुपए तुमको और देने होंगे। ठीक, वही इसमें पूछ रहा है कि दूसरे साल में इसको कितना रुपए पे करना होगा कि पूरा इसका डेप्ट क्लियर हो जाए। अब वो देखो वहां पर 70 रुपए जो था, वहां पर क्या होगा कि इंटरेस्ट भी जुड़ेगा 10% का, मतलब कि 70 और 70% का 70 रुपए का 7%, 10% कितना हो जाएगा? 7 रुपए। तो 70 रुपए और 7 रुपए 77 हो जाएंगे, 77 रुपए। ठीक है, इंग्लिश में जिसको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में बता दे रहा हूँ कि आपके पास अगर 100 रुपीज हो, ठीक है, और उस पर 10% का आपको इंटरेस्ट लग रहा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा? 110 रुपीज। ठीक है, एट द एंड ऑफ
फर्स्ट ईयर आपने कितना दे दिया, उसमें से 40 रुपीज दे दिए, तो आपके पास 70 रुपीज बचते हैं। ठीक, अब 70 रुपीज जो है, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उस पर 70 रुपीज पे फिर से 10% लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा अब, क्योंकि 70 रुपीज का 10% कितना होता है 7, तो वो कितना हो जाएगा 70 प्लस 7 विच इज 77 रुपीज। अब ये जो 77 रुपीज है, यही इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि कितना रुपए उसको देना होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कि उसका पूरा जो डेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तो उसको 77 रुपए देना पड़ेगा। ये अगर उसकी बात की जा रही है तो ठीक है, मतलब आपकी बात की जा रही है तो जो क्वेश्चन है उसमें 50,000 है, वहां पर इंटरेस्ट जो है वो भी 12% एंड 15% के फॉर्म में है, तो वहां पर हम लोग देख के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो प्रिंसिपल कितना है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है पहले साल के लिए, तो टाइम एक ही साल का रहेगा 1 ईयर। ठीक है ना। देखो पहले साल के अंत में उसको टोटल पैसे देने कितने हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% इंटू 1/100, कितना हो जाएगा 12 5 60,000, 6,000 ना, हाँ 6,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका पे करने वाला, 50,000 पहले था, 6,000 उसमें और ऐड हो गए हैं, कितना हो जाएगा 56,000। ठीक है, बट उसमें से इतना इसने कितने रुपए पे कर दिए हैं, शी रिपेज ₹33,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, उसमें से 33,000 रुपए इसने पे कर दिए हैं, है ना, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 33,000। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 0,003, 23,000। ठीक है ना, 23,000 रुपए बचते हैं उसको देने के लिए दूसरे साल में। ठीक, दूसरे साल में, बट उसने कहा है कि दूसरे साल में उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो अगर दूसरे साल के लिए देखें तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 23,000 रुपए। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम 12% टू 15%, टाइम इज 1 ईयर, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लोगे 23,000 इंटू 15 इंटू 1/100। ठीक है ना, 0,000, ये हो जाएगा 23 इंटू 15, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15, 150, 300, 300, 450, 4500, 3450, सही है। ठीक, 2 सॉरी 3 4 एंड 50, 3,450 रुपये, अमाउंट कितना हो जाएगा 23,000 और 3,450, 26,450 रुपये। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना रुपए इसको देना होगा 26,450 रुपये।
ठीक है। अगर वो इतना रुपये दे देती है तो उसका पूरा जो डेप्ट है, पूरा जो उसने पैसा लिया था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था 18 हो गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है आपकी। अब इसके बाद जो है 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको देख लो, फिर 2.2 अभी तो नहीं शुरू कराएंगे बट कराएंगे। तो उसकी कुछ चीजें जो है 2.2 एक्सरसाइज वो मैं बता दे रहा हूँ, तब तक इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब जो है 2.1 एक्सरसाइज पूरी खत्म हुई है। 2.2 एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी चीज मैं बता दूं। वो भी आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, क्योंकि जो कठिन वाले चैप्टर थे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी। कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं वो आसान ही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है वो। ठीक है, तो देखो 2.2 एक्सरसाइज में है क्या, दो तीन चीज़ें हैं। पहले नंबर पे तो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट का फॉर्मूला। ये आप लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले भी यूज भी किया है इस एक्सरसाइज में, इससे पहले जो कर चुके हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, क्योंकि जानते हो इसके बारे में बहुत अच्छे से। ठीक, प्रिंसिपल प्रिंसिपल होता है, आर जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, जितने भी साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है दिया जाता है। ठीक, इसके बाद सी आई के लिए फॉर्मूला आता है। सी आई के लिए फॉर्मूला क्या है, वो तो कैजुअल है कि जैसे आपको सी आई फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना हो, डायरेक्टली आपसे प्रिंसिपल वगैरह दे रखा हो और सी आई पूछा हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि सी आई इज इक्वल टू पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पर एन माइनस प्रिंसिपल, ये लिख सकते हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो। तो यहाँ पर अगर आपको सी आई फाइंड करना हो तो सी आई जो है वो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सक्सेसिव ईयर्स में क्या होते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता बढ़ता है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल रहा होगा हमारा, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए 10% है। ठीक है, दूसरे साल में ये जंप करके सीधा हो जाता है 15%। ठीक है, तीसरे साल में जंप करके हो जाता है 18%। 10% था, 15% हो गया, फिर 18% हो गया, 10 15 एंड 18% हो गया। तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे बार बार तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि पहले 10% का सॉल्व करोगे, फिर 15% का सॉल्व करोगे, फिर 18% का सॉल्व करोगे। तो नहीं, इतना नहीं करना होता। सीधा सीधा करना क्या है कि इसका एक फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला नहीं कहेंगे उसे, जैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं ना, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। ठीक है, तो ये आर जो है ये पहले साल के लिए है, कि मतलब यहाँ पे 10% आप लिखोगे। सेम चीज यहाँ पर भी लिख दोगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे साल के लिए हो जाएगा, यहाँ पर आप 15% लिखोगे आर की जगह। फिर 1 प्लस आर अपॉन 100 एन, ये वाला जो है वो तीसरे साल के लिए हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर 3 साल के लिए आपको सक्सेसिव ईयर्स में जैसे हमको बताता है कि इंटरेस्ट इतना है इतना इतना है, तो वहां पर कैसे सॉल्व करोगे, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 जगह से कि आपको फॉर्मूले में ही सेम चीजें पुट कर देनी है और वैसे ही सॉल्व होता चला जाएगा, आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इसको देख लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं क्या करना है आगे। हाँ 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 हाँ, इसको सही कर लेना। ये जो है एन नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, तो ये एन नहीं रहेगा, सिर्फ यही है पी 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 और 1 प्लस आर अपॉन 100। 3 साल के लिए तीनों साल में ऐसे ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देख लो इसे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज और है, वो देख लो। नेक्स्ट क्या है इसमें कि
जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घटता बढ़ता रहता है, सेमी एनुअली होता है, एनुअली होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर 1+r/100 है, ये अगर सेमी एनुअली होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर 10% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 5%। ठीक है, अगर एनुअली होगा तो सीधा सीधा हम लोग 10% ही लिखेंगे। अगर मान लो ये एनुअली है तो सेमी एनुअली में हम लोग ये लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है। अगर एनुअली की बात करेंगे, मान लो 10% है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1+10/100 एन, जो भी हमको नंबर ऑफ ईयर्स दिया होगा अगर एनुअली के लिए होगा तो। ठीक, अगर सेमी एनुअली की बात करेंगे, सेमी एनुअली की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1+ इसका हाफ हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो वो हो जाएगा 5/100 एन, विच इज नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये है 1+5/100 नंबर ऑफ ईयर्स, ये सेमी एनुअली के लिए है। ठीक है, ये एनुअल के लिए, सेमी एनुअली के लिए, दो अलग अलग। तो ठीक है, फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल जो है इसकी 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सब लोग बाय। सब लोग ध्यान रखना अपना, और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।